अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सभी भाइयों को मेरा दिलो जान से सलाम। मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ खान। आज लाइव आने का एक मकसद ये है क्योंकि जो 28 तारीख को जो बंजारा हिल्स जुबली पे जो हादसा हुआ उसकी वजह है। देखिए साहब, मेरा मानना ये है कि एक हाथ से थाली नहीं बजती, दो हाथ से थाली बजती है। और रहा सवाल जो इक़्तिदार पर जो एमएलए रहे, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है और हमारे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीउल्लाह साहब है, उनके बेटे और होम मिनिस्टर साहब के जो पोतरे जो हरकत करे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि ये आम अगर पब्लिक करती तो इसका इतना प्रोपेगेंडा नहीं होता था। ये इक़्तिदार पर बैठने वालों के लड़के करे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसकी वजूहत ये है कि हमारे घर का जो माशरा है वो किस तरीके से जा रहा है, उस बात को गौर करो। क्योंकि हमारे घर के ख़वातीन ये कहते हैं कि बच्ची कितने अच्छे कपड़े पहनेंगी उतनी खूबसूरत दिखेंगी, लेकिन बच्ची को शार्ट कपड़े, जीन्स पैंटा, ट्रैका, मिडियाँ पहनाने से फिर माशरा किधर जाता है, ये बताइए आप। और दूसरी चीज़ ये है मेरे भाई, क्योंकि हम माशरे को सुधारना चाहिए। हर मज़हब की बेटी को हम रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम ढीले ढाले कपड़े पहनते तो कोई मर्द उसको नज़र उठाकर नहीं देखता और उन्हें गुनहगार नहीं होती। एक लड़की जो टाइट कपड़े पहनकर जिस्म बताकर बाहर निकलती हैं तो उन्हें जितनों को गुनहगार बना रही है, और जितने गुनहगार बन रहे हैं पूरा गुनाह उस लड़की पर आता है। और रहा सवाल, इस माशरे को सुधारना हमारा काम है और हमारे घर की ख़वातीन को हम टाइट करना और हम सुधारना हमारा फ़र्ज़ है। और मेरे दोस्तों, ख़ास तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से ये कहना चाह रहा हूँ, असद साहब, आप लोग अपने खून से इस जमात को सींचे हैं। आपके जमात में इतनी भयानक गुंडागर्दी चल रही है, पूरे एमएलए रहन दो चाहे कॉरपोरेटर रहन दो, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। आप इतनी मेहनत से जमात को, आपके वालिद साहब, आपके दादा यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन आप उस बात को गौर नहीं कर रहे हैं। और आपका हर एमएलए ओपन द चैलेंज बोरो में आपका हर एमएलए गुंडागर्दी बरोबर करता और आपका कॉरपोरेटर भी गुंडागर्दी करता है। इसके लिए आपको इजलास करना चाहिए और ये लोगों को पाबंद करना चाहिए। आप अगर इक़्तिदार पर रहना चाह रहे तो ये आपके माशरे को, आपकी जमात को, आपकी जमात के लोगों को टाइट कर देना चाहिए और मोज़न खान को फौरी बर्खास्त कर देना चाहिए। इस बात को गौर करो, अगर बर्खास्त करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो इलेक्शन में इसका आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि आप बोकसिंग वोट से आप 30% 35% पोलिंग कराते हैं बोकसिंग वोट से। आप इस बात को गौर कीजिए, पब्लिक आपको वोट नहीं डालना चाह रही, आप बरकत के वोट लेते हैं। बरकत के वोट बोले तो बोकसिंग वोट लेते हैं। लेकिन आपको इक़्तिदार पर रहना चाहिए। तो आपको मैं हकीकत बोल रहा हूँ, ये बात आपको सुनकर हैरान हो रही होंगी, तकलीफ़ हो रही होंगी। इस बात को गौर कीजिए, क्योंकि आपके जो जमात का माशरा है वो गुंडागर्दी बहुत कर रहा है।
ये लोग को पाबंद कीजिए। और देखिए एक एक कॉरपोरेटर लखपति अरबोपति कैसा हो जा रहा, इस बात को भी गौर कीजिए आप। ये आपको मालूम है, लेकिन आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि अब आप टिकट देने के पैसे ले रहे हैं। तो वो लोग पैसे कहाँ से लेंगे बोलिए? पैसे वो लोग ऐसे ही करेंगे, ज़मीना कब्जा करेंगे, इनका लूटेंगे उनका लूटेंगे, बरत जमा करेंगे, आपको 10% देंगे। जो आप इलेक्शन में उनसे जो पैसे ले रहे हैं वो 10% लेंगे, 90% वो लोग खाएंगे। आज के जो कॉरपोरेटरों में हैं, आज के जो लोगों में हैं, आप देखिए आपके लीडर कहाँ तक पहुँच गए। इतनी लैंड गिराफरी हो रही है, इतनी लैंड गिराफरी हो रही है, इसकी हद नहीं है। और दूसरी चीज़, हमारे फसीउल्लाह साहब, मैं आपको भी अदबन गुजारिश करता हूँ, क्योंकि किसी की भी औरत बेटी चाहे कोई भी मज़हब की रहने दो, अपनी माँ बहन है। आपका बच्चा जो हरकत करा है, और बड़ी मेहरबानी होती है, आपसे अदबन गुजारिश होती है, आप भी इख्तिदार छोड़ दीजिए। और होम मिनिस्टर साहब, आप तो एक हिसाब से डम्मी होम मिनिस्टर हो गए आप, क्योंकि अगर ये हकीकत बात बताना चाह रहा हूँ मैं, आप इस बात को गौर कीजिए। अगर ये एक पुलिस के बहुत बड़े अहदेदार एक परसों एक बैठ डाले हैं, एक उनकी वीडियो वायरल हुई है, इसमें कोई सियासतदान के बच्चों का कोई हाथ नहीं है। बल्कि अगर वाकई ये बीजेपी और कांग्रेस इसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ये जहाँ का वहीं दब जाता था। लेकिन मेरे दोस्तों, हकीकत छुप नहीं सकती, और अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। और अल्लाह ताला किसी को नीचे गिराना चाह रहा, दुनिया उसको उठाना चाह रही, तो अल्लाह मुस्कुराता। अगर अल्लाह जिसको उठाना चाह रहा, दुनिया गिराना चाह रही, तो जब भी अल्लाह ताला मुस्कुराता। बस मेरा ये कहना है कि ये जितने भी ज़िम्मेदार हैं, और KTR साहब और KCR साहब से भी अदमन गुजारिश करता हूँ कि ये लोगों को बर्खास्त कीजिए, बड़ी मेहरबानी होती, क्योंकि इख्तिदार पर संभालना है, इख्तिदार करना है। और साहब, मैं ये अल्फाज इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो पब्स है और जो इलीगल जितने भी कारोबार है उसके लिए टाइट कीजिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और लोग बहुत परेशान हैं। गरीब तो कहीं भी हाथ पसार कर जी लेता है, लेकिन मिडिल क्लास कहाँ जाएगा, किसके सामने हाथ पसारेंगे? और इख्तिदार पर बिठाने वाली जनता है, अवाम है। अगर अवाम की माँ बहन के साथ ऐसी हरकत करेंगे तो बताइए कौन किसको वोट डालेंगा? बोलिए। पूरा एतमाद, पूरा भरोसा करते हैं जो इख्तिदार पर बैठने वालों का। अगर उनके बच्चे वो लोगों ऐसी हरकत करेंगे तो आपको कहाँ से वोट पड़ेगा? इस बात को गौर कीजिए। और जो परसों जो हादसा हुआ उसको बहुत नज़रअंदाज करने की बहुत कोशिश करें, और इसमें आवाज़ उठाने वाले बीजेपी और कांग्रेस वाले हैं। ना मजलिस आवाज़ उठाई, ना TRS आवाज़ उठाई। अगर ये दोनों आवाज़ नहीं उठाते तो ये दुनिया को मालूम नहीं होता था, और जहाँ की वहाँ बात दब जाती थी। लेकिन ये दोनों आवाज़ उठाने से हमको इस माशरे का हालात मालूम है। और जो पब्स जो खुले हुए हैं वो उसको बंद क्यों नहीं करते? पब्स के अलावा भी ब्लैक मार्केटिंग और बहुत सारे चीज़ें, चाय तक के छोटी छोटी दुकानों पे भी इतनी महंगाई जा रही है, पूछो मत। और जो सेविंग पूल खुले हुए हैं उसको बंद कीजिए। जो ब्लैक मार्केटिंग के चावल है उसको बंद कीजिए। हर वो चीज़ ब्लॉक जारी। पब्लिक कहाँ से लाएंगे साहब? सारा दिन लोग मेहनत कर आते हैं, जो घर को पैसे नहीं लेके आते को सौदा लेके आते हो, फिर बच्चे दूध के वास्ते बिलबिलाते रहते। आप सोचिए माशरा किधर जा रहा है। आप लोगों को इख्तिदार पर बिठाने की वजह क्या है? आप लोग इख्तिदार पर बैठ के दिनों में लाखों करोड़ों रुपए कमा ले रहे हैं आप लोग।
लेकिन गरीब जनता को देखिए, जनता वोट नहीं डालने का मकसद ये है, जनता वोट नहीं डालने का मकसद ये है, बोकस हर जगह बोकसिंग वोट चल रही है, हर जगह बोकसिंग वोट चल रही है। आप पब्लिक की दिलों को जीतिए, आप लोग पब्लिक के दरमियान में जाइए। इलेक्शन में 5 साल में आके अम्मा वोट डालो, बहन वोट डालो, इससे पहले इलेक्शन में आप लोग अनाउंस कर लेते, फिर घर से निकलिए वोट डालिए, घर से निकलिए, ये नौबत नहीं आती, ये नौबत नहीं आती। असद साहब, मैं आपको ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ, असद साहब सुनिए, आपको इख्तिदार पर बैठना है तो मजलिस के माशरे को सुधारिए। मजलिस का मतलब है एकता, मजलिस का मतलब है भाईचारा, मजलिस का मतलब है मोहब्बत। ये कहाँ है? ये खाली नाम मजलिस का रह गया, ये सब डुबो कंपनी हो गए, हर जगह लूट के खा रहे। असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आप इख्तिदार पर थे, इख्तिदार पर जब आए, और असद साहब जब इख्तिदार पर आए, जब से मैं आप लोगों को जानता हूँ, इस बात को गौर कीजिए, आपके छोटे भाई की जान जाते जाते वापस आई, उन्होंने मौत के करीब जाकर वापस आए हैं। इस बात को गौर कीजिए। आपके वालिद मरहूम सालार साहब जमात चलाते चलाते उनका इंतकाल होगा, आपके दादा उन्होंने जमात चलाते चलाते इंतकाल होगा, लेकिन आप दोनों भाइयाँ आप इस माशरे को टाइट कर सकते। जितने एमएलए हैं, आपसे अदामत गुजारिश करते, ये पूरे एमएलए को तब्दील कीजिए आप, और पूरे कॉरपोरेटरों को तब्दील कीजिए, और वार्निंग दीजिए बुलाकर, जनता से हम हैं, अवाम से हम हैं, अवाम हमारे से नहीं है, ये बात साबित कर दीजिए। आप इजलास कीजिए, आप एक इजलास कर कर ये बताइए। और आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, केसीआर साहब और केटीआर साहब, जो ये बच्ची के साथ जो भी हरकत करे हैं, वो लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए, और इनके जो लोग अहदे पे उनको बर्खास्त करना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब, आपको भी बोल रहा हूँ मैं, मोज़न खान को बर्खास्त करना चाहिए, 100% बर्खास्त करना चाहिए आपको इख्तिदार चलाना है तो, क्योंकि जुनून वोट 5% पड़ रहे हैं आपको, सिर्फ 5%। ये बात दिमाग में लगे, ये सच है लेकिन कड़वी है। मैं हकीकत जाहिर कर रहा हूँ आपको सोशल मीडिया पे लाइव आके, और बाकी के वोट बोकसिंग वोट पड़ते हैं आपके पास। ओपन द चैलेंज बोल रहा हूँ मैं आपको। लेकिन खैर, आप इख्तिदार पर बैठे हुए, बहुत अच्छी बात है। आप गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही, कोई बात नहीं, ऊपर वाला है करने वाला, कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने माशरे के लिए तो कुछ कर सकते हैं। आपके कॉरपोरेटरों को टाइट कर सकते हैं, आपके एमएलए को टाइट कर सकते हैं, आप आपके हाथ में, आपके इख्तिदार में है, वो कर सकते ना। आज देखो, हम गरीब के गरीबी छे, अवाम गरीब की गरीबी छे। आज कारपोरेटरों के पास कुछ नहीं था, एक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, आज देख लो, आज कॉम्प्लेक्सा बना रहे। आपके कारपोरेटर ऑटो ड्राइवर थे, आज देखो कितने घर जाती है वो लोगों के, ये कहाँ से आ रहा? सोचिए आप बात को, समझिए आप बात को। ये सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन बात कड़वी है, 100% सच है। इस बात को गौर कीजिए, और मोज़न खान को बर्खास्त कीजिए, और वो बच्चे को सज़ा होना चाहिए। और एक बात ये सुना मैं कि रिमांड वही लोग होना है, क्योंकि पैसे वाले तो, जैसे कि कानून के जो अहदेदार हैं, उनको भी ऊपर से प्रेशर आता है, लेकिन जहाँ से प्रेशर आता है वो लोगों से भी बोल रहा हूँ मैं, होम मिनिस्टर साहब, केटीआर साहब और केसीआर साहब, बहुत होगा साहब, ये लोगों को 100% सज़ा होना चाहिए। ये लोग जेल जाना चाहिए, ये लोग जेल जाना चाहिए। इससे पहले डॉक्टरनी का रेप करे थे, वो लोगों को इनकाउंटर कर दिए थे,
ये लोगों को मासूम बच्चे, नाबालिग बच्चे, इनकाउंटर करना, इनको सजा होना, इनको होना, इनके बाप लोगों को भी सजा होना। क्यों? मेरी औलाद की सरपरस्ती मैं सही नहीं करा था, मैं नहीं करने की वजह से मेरा इख्तिदार छीन लिया गया है। ये बात दिमाग में आना आप लोगों के, क्योंकि आप सुधरेंगे तो आपकी औलाद सुधरेंगी, आप सुधरेंगे तो आपके घर का माशरा सुधरेगा। इस बात को गौर कीजिए भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं इस वीडियो को कुछ लाइक्स कमेंट्स आना बोल के नहीं बनाऊँ मैं, और जो भी बात है हकीकत है। नहीं तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर तुम उसको रखना चाह रहे हैं, लेकिन नुकसान टीआरएस का भी है और नुकसान कांग्रेस का, और टीआरएस का भी है, नुकसान एमआईएम का भी है। इस बात को गौर कीजिए, इस बात को गौर कीजिए, क्योंकि सेकंड पोजीशन में बीजेपी आ रही है, आप गौर कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस इतना जोर पकड़ी है, कांग्रेस इतना जोर पकड़ी है, हर मुकाम से कांग्रेस ठहरेंगे और शिकस्त देंगे आप लोगों को। अगर आप अपने माशरे को नहीं सुधारेंगे, आप अपने कॉरपोरेटरों को नहीं सुधारेंगे, आप अपने एमएलओ को नहीं सुधारेंगे, तो मेरी बात को गौर कीजिए। और मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं किसी पे नसीहत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पे नसीहत नहीं कर रहा हूँ। आजकल का जो माहौल गुजर रहा है वो माहौल से, और मेरे दोस्तों और एक बात याद आई माहौल के ऊपर, मुसलमान आतंकवादी है, बिल्कुल मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान बिल्कुल आतंकवादी है। कै में है, ये लोग बनाते हैं। नाम मुसलमान का रहता, नाम हिंदू भाई का रहता। फिल्मों में देख लीजिए आप, मैं बहुत सारे फिल्में देखा हूँ, जितने अदाकार रहते पूरे हिंदू रहते, दाढ़ी लगा लेते, टोपी लगा लेते, नाम रख लेते सलमान, अजीज खान, फलाना फलाना, क्या बोलते, आतंकवादी देते। मुसलमान आतंकवादी न हो सकता। मुसलमान वो मुसलमान है जो अपनी ईमान के लिए जान दे देता। और रोड पे पड़ा हुआ रहो कोई भी मज़हब का आदमी, कोई भी रोड पे पड़ा हुआ रहो कोई भी मज़हब का आदमी, जब भेदभाव रखता ही नहीं और भेदभाव देखता ही नहीं, पहले इंसानियत करता है, इंसानियत से उसको उठाता है, हॉस्पिटल को पहुंचा देता है, उसको दवाखाने में एडमिट कराता है। ये फिल्मों में तबीयत को बना लिया। और मेरे भाइयों हाथा जोड़ के बोल रहा हूँ, मेहरबानी होती आप लोगों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाइयों से, सभी से बोल रहा हूँ, छोटे छोटे कपड़े पहनाना छोड़ो अपने माँ बहनों को, छोटे छोटे कपड़े पहनाना छोड़ो अपनी बहनों को। मेहरबानी होती आप लोगों से। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।